नमस्कार, बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। गुजरात में अचानक मुख्यमंत्री बदल दिया गया, विजय रूपानी हटा दिए गए और उनके स्थान पर भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह मोदी शाह की ताकत ही है कि उन्होंने यह करिश्मा 3-4 राज्यों में आराम से कर दिया और भाजपा में एक आवाज भी नहीं आई। तब सवाल ये है कि क्या भाजपा में यह दौर उन लोगों का है जो एक कहावत को चरितार्थ करता है कि जिसके पास लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गुजरात में चेहरे बदल देने से भाजपा फिर चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि गुजरात मॉडल को मोदी शाह की जोड़ी ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जिस ढंग से प्रचारित किया है वह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तब ये कहना कि गुजरात में बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, अभी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाजपा के लिए गुजरात मॉडल का मतलब हिंदुत्व का प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में वह ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती जो 2024 के लिए भारी पड़े। यदि गुजरात ही हार गए तो क्या होगा? तब मोदी शाह 2024 में किस दम पर चुनाव लड़ेंगे? इसलिए ये सारी कवायद गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने की बात केवल गुजरात में जीत के लिए है। तब एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से गुजरात मॉडल फेल हुआ है, कोरोना काल में गुजरात मॉडल की थू-थू हुई है, गुजरात में खासकर सूरत शहर में जिस तरीके से भिखारियों की बाढ़ आई है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई चरम पर है, जीएसटी को लेकर वहां के व्यापारी बेहद नाराज है, ऐसे में क्या सिर्फ विजय रूपानी को बदल देने से भाजपा सत्ता में आ जाएगी? क्या राजनीति की दिशा यही हो गई है कि कितने भी निठल्ले मुख्यमंत्री हो, चुनाव के पहले उन्हें बदल दो, या कितने भी अच्छे मुख्यमंत्री हो, चुनाव के पहले बदलकर सत्ता विरोधी वोट को वापस पार्टी में लाने की कोशिश क्या आम लोगों के हित में है? जिस तरीके का खेल या जिस तरीके की स्थिति पिछले 5 सालों में गुजरात में रही है, जीएसटी को लेकर व्यापारी सूरत अहमदाबाद में लंबे दिनों तक संघर्ष करते रहे। कोरोना काल में जिस तरीके की बदइंतजामी सामने आई है, आपको याद होगा, यदि उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती लाशें बेचैन कर दे रही थी, तो गुजरात में भी चिताओं की लंबी कतारें कोरोना काल में सरकार की रीति नीति का पोल खोल रही थी। और ऊपर से महंगाई और बेरोजगारी, रूपानी सरकार ही नहीं, केंद्र की सरकार भी पूरी तरीके से असफल रही है, फेल हुई है। यदि यह कहा जाए कि यह अब तक का सबसे लूजर प्रधानमंत्री है तो कोई अचरज नहीं होगा, कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन गुजरात जीतना है, वह हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। ऐसे में
मोदी शाह की जोड़ी ने फूंक फूंक कर कदम उठाना शुरू कर दिया है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि पटेल लॉबी को खुश करने की कोशिश में भूपेंद्र भाई पटेल को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया है, साथ ही चुनाव भी 6 महीने पहले करा दिया जाए, यानी उत्तर प्रदेश पंजाब के साथ ही गुजरात का चुनाव हो जाएगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब केजरीवाल के गुजरात में पैर पसारने की कोशिश का क्या होगा? पटेल समाज को आरक्षण दिलाने के लिए संघर्षरत हार्दिक पटेल, हालांकि वो कांग्रेस में चले आए हैं, उनका क्या होगा? कांग्रेस का क्या होगा? क्या वे मोदी शाह के इस पैतरे से फिर वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में पहले थे, यानी फिर गुजरात कांग्रेस हार जाएगी या केजरीवाल कुछ भी नहीं कर पाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से राजनीति को प्रोफेशनल अंदाज में लिया है, वह दूसरे राजनीतिक दलों को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि भाजपा के लिए आज भी सबसे बड़ा मुद्दा यदि कोई है तो वह राष्ट्रवाद है और हिंदुत्व है। वह बड़ी आसानी से विरोधियों को, विपक्षियों को हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी साबित करने का पूरा खेल खेल देती है, और उसके खेल में ट्रोल आर्मी से लेके आरएसएस और दूसरे विभिन्न संगठन, हिंदू संगठन शामिल होकर विरोधियों को, विपक्षियों को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, अरविंद केजरीवाल, सभी को आसानी से वे हिंदुत्व विरोधी और राष्ट्र विरोधी घोषित करने की कोशिश में लग जाते हैं। तब विपक्ष इससे कैसे भिड़े? क्या गुजरात हार जाने से मोदी को बच रहे हैं, या मोदी शाह की जोड़ी ने गुजरात फिर एक बार फतह कर ली है? क्योंकि पार्टी में जिस तरीके की ताकत उनके सामने है, कोई चूं चपड़ बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनकी एक तरफा चल रही है। अब सोचना कांग्रेस को है, सोचना विरोधियों को है कि इस महंगाई, इस बेरोजगारी को लेकर या निजीकरण, जिस तरीके से देश की संपत्ति टुकड़े टुकड़े में बेचे जा रहे हैं, एलआईसी जो अब तक इस देश को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए देती थी, उस एलआईसी को भी बेचने की कोशिश हो रही है। रेलवे, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, यानी कुछ भी ऐसा उपक्रम नहीं है जिसे बेचने की लाइन में लगा दिया गया है। तब जनता को जगाने या जनता पर अपने विश्वास वापस लाने के लिए कांग्रेस क्या करती है, यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।